हेलो एवरीवन। तो आज का वीडियो जो है आपको लग रहा होगा ऐसा तो पहले भी वीडियो कुछ दिन पहले लिया था और वीडियो सेक्शन में नीचे पड़ा हुआ है इस वीडियो के नीचे। तो वो डिफरेंट क्या है? तो बेसिकली जो लास्ट वीडियो मैंने लिया था वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के बच्चों के लिए लिया था कि आईआईटी गुवाहाटी का 2010 में और 2018 में क्या ट्रेंड रहा, किन सब्जेक्ट पे फोकस रखा, पेपर का टफनेस लेवल क्या था और उसकी बेसिस पे 2026 में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्रिडिक्शन हो सकती है। वो पूरा एक ओवरऑल हमने देखा था कि क्या रहा आईआईटी गुवाहाटी का इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। तो क्या है कि बच्चों के दिमाग में ये था कि सर इलेक्ट्रिकल का क्या होगा। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर मैसेजिंग मी कि इलेक्ट्रिकल का वीडियो भी बना दो। उस वीडियो में भी कमेंट किया था कि इलेक्ट्रिकल वालों का भी वीडियो जो है एक बना दिया जाए। तो ठीक है, मैंने इलेक्ट्रिकल का भी सोचा कि एनालिसिस एक बार बता दूं और इलेक्ट्रिकल वालों का भी ट्रेंड बता दूं क्या रहता है। बट बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, अभी अनअकैडमी का जो है ऑफर चल रहा है जिसमें 60% ऑफ है फ्लैट एंड अप टू 6 months फ्री एक्सटेंशन है। सो यू कैन स्टार्ट योर गेट 2026 प्रिपरेशन एट जस्ट रुपीज 7,999। बस इतने से पैसे में आप अपनी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। द ऑफर इज वैलिड टिल 14th of August। कोड आपको पता है आदित्य मैक्स, मेरा नाम और आगे MAX। इफ यू यूज दैट कोड you will you will get this offer also, and you can get personally mentored by me also। ग्रुप में ऐड हो जाते हो तुम लोग तो वहां पे मेंटरिंग मिल जाती है, बट ये नहीं कि फुल टाइम मैं करता हूँ, बट यू गेट अ अपॉर्चुनिटी टू डू दैट। बाकी ब्रह्मास्त्र बैच जो है वो अगस्त 13th को जो है वो आपका जो है स्टार्ट हो रहा है। सो यू कैन ज्वाइन दिस। एकलव्य बैच भी 13th को स्टार्ट हो रहा है। उड़ान बैच इसरो के लिए चल रहा है। दिस इज फॉर 3,999 रुपीज। ये वही जो मैंने आपको बताया। नक्षत्र बैच 27th of June को स्टार्ट हुआ था। दिस इज फॉर ESC प्रीलिम्स 2026। यू कैन ज्वाइन दिस बैच। अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको एक टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी जो है उसके साथ एब्सोल्युटली फ्री मिलती है, जिसमें इतने ढेर सारे क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। व्हाट अनअकैडमी ऑफर्स प्लस सब्सक्रिप्शन एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो प्लस में आपको ये सारे फीचर्स रहते हैं। आइकॉनिक में एक्स्ट्रा आपको नोट्स मिलते हैं, एक आइकॉनिक मेंटर मिलता है, आस्क अ डाउट फीचर मिलता है। एक और सब्सक्रिप्शन भी चल रहा है, अभी मैंने इसमें बताया नहीं आज, दैट इज आइकॉनिक प्रो सब्सक्रिप्शन। दैट इज सुपर 30 बैच सब्सक्रिप्शन जो मेरे बैच में आपको एडमिशन मिलेगी। मतलब कि उसमें मैं पर्सनली मेंटर करता हूं अनअकैडमी मॉनिटरिंग, मतलब अनअकैडमी का वो प्रोडक्ट है। तो उसमें हम जूम सेशंस लेते हैं टाइम टू टाइम। मैं मॉनिटरिंग करता हूं, जैसे पिछले जूम सेशन में इस साल का पूरा टाइम टेबल दिया है, किस दिन से किस दिन तक कौन सा सब्जेक्ट खत्म करना है, क्या सब्जेक्ट का ऑर्डर रहना चाहिए, एक एक डिटेल पूरी उसमें बनी है, और यहां तक सिलेबस खत्म होना चाहिए, ये PYQ करने हैं, इसमें ऐसे करना है, पूरा उसमें रहता है। तो अगर इफ यू वांट टू गो फॉर द आइकॉनिक प्रो बैच यू कैन जॉइन दैट आल्सो इफ यू वांट टू स्टडी फ्रॉम मी एंड गेट मेंटर्ड बाय मी। ये आइकॉनिक और प्लस के डिफरेंसेस हैं। अगर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो और आइकॉनिक के मेंटर के साथ सेशन बुक करना है, सो दिस इज द वे टू बुक द सेशन। एंड इन्वेस्टमेंट इन नॉलेज पेज द बेस्ट इंटरेस्ट। ये आपके अनअकैडमी लर्नर है गेट 2025 के, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था अनअकैडमी के। तो बात करते हैं IIT गुवाहाटी के गेट इलेक्ट्रिकल की, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करना चाह रहे थे। तो कब कब कंडक्ट किया है? अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा इलेक्ट्रॉनिक्स वाला तो आपको पता है 2010 एंड 2018 में IIT गुवाहाटी ने जो है वो पेपर कंडक्ट किया था गेट का। और क्या रहा उस समय? तो 2008 में मॉडरेट एंड मतलब डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट था और बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन था अक्रॉस सब्जेक्ट्स। और 2018 में भी ऐसा ही रहा। पेपर तो बैलेंस बनाया इन लोगों ने, कभी किसी सब्जेक्ट से थोड़ा ज्यादा कम हो रहा था पर बिल्कुल वैनिश नहीं कर रहे थे सब्जेक्ट को, फ्लक्चुएशंस कर रहे थे दोनों साल में। बट वी कैन से दैट इट वाज बैलेंस्ड काइंड ऑफ अ पेपर, जिसके लिए IIT गुवाहाटी का पेपर प्रेज भी हुआ था कि बहुत ही बैलेंस्ड पेपर IIT गुवाहाटी ने जो है उस साल बनाया था। लेकिन सेकेंड टाइम 2018 में पेपर टफ रहा। सर टफ क्यों बोल रहे हो? बिकॉज इन्होंने उस समय फोकस किया ऑन NAT एंड MSQ। बिकॉज आपको पता है कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन होते हैं एंड यू हैव न्यूमेरिक NAT जो होते हैं आपके न्यूमेरिकल वाले, इसमें आपको लिखना होता है। NAT टाइप के क्वेश्चंस जो थे, न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो आपके रहते हैं, तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप जो है वो इन्होंने बहुत ज्यादा पूछे, जिसकी वजह से पेपर जो है वो टफ हो गया, जिसकी वजह से पेपर जो है वो टफ हो गया। ठीक है, तो ये वही आपका फर्स्ट टाइम विद मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन। 2018 में जैसे मैंने बताया आपको MSQ और NAT बढ़ गए, जिसकी वजह से पेपर जो है वो टफ हो गया था। सो मॉडरेट टू मॉडरेटली टफ पेपर रहा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया 2010 में पेपर का जो है
बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन था ऑफ इजी, मॉडरेट एंड हार्ड क्वेश्चंस विद सिग्निफिकेंट फोकस ऑन बोथ कोर सब्जेक्ट्स एंड जनरल एप्टीट्यूड। 2018 की बात करें, so they maintained balanced yet slightly more challenging tone due to increased MSQ and NAT questions। तो बस वही ऑब्वियस सी बात है। और दूसरा, क्रॉस डिसिप्लिन बहुत गए ये लोग। मतलब कि एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन है और दूसरे सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट यूज करके वो निकल रहा है। तो उससे क्या होता है कि आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सब्जेक्ट की, अदरवाइज वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है, बट वो सॉल्व करने के लिए आपको फोरियर सीरीज का रिजल्ट चाहिए। तो वो निकल तो जाएगा, पर फोरियर सीरीज का रिजल्ट निकालो, कहां से लाओगे? सिग्नल सिस्टम में फोरियर सीरीज से। तो आपको सीटीएफएस ढंग से आना चाहिए, तभी वो क्वेश्चन बनता, नहीं तो नहीं बनता। ये होते हैं क्रॉस डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस। तो उस पे इन लोगों ने जो है फोकस डाला। तो अभी इस साल की प्रिडिक्शन क्या है, ये यहां पे लिखा हुआ है। इस साल की प्रिडिक्शन यही है, मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट जाने वाला है, ठीक है, विदाउट ड्रास्टिक चेंजेस फ्रॉम नॉर्मल आईआईटी। जो गुवाहाटी का पैटर्न है, उसे ड्रास्टिक चेंजेस नहीं होंगे। पेपर मॉडरेट टू स्लाइटली डिफिकल्ट, इजी एक्सपेक्ट मत करना, क्योंकि आईआईटी गुवाहाटी कॉन्सेप्चुअल पेपर डालेगा, कॉन्सेप्ट पे जाएगा पेपर। तो आप इजी मत एक्सपेक्ट करना, इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स की पेपर इजी आएगा, ऐसा नहीं होगा। दूसरा, अभी मैं एक दो बताऊंगा, अभी एक सब्जेक्ट जो आप निग्लेक्ट करने वाले हो, बट लग रहा है मुझे, अब हो सकता है मेरी प्रेडिक्शन गलत हो, लग रहा है कि मुझे उस सब्जेक्ट से पेपर आएगा। तो लास्ट तक रुक जाना, बिकॉज मैक्सिमम बच्चे उस सब्जेक्ट को छोड़ के जाने वाले हैं, मुझे पता है। वो देख लेना, वो पढ़ के जाना, बिकॉज आई एम एक्सपेक्टिंग 10 to 11 मार्क्स का पेपर तो उस सब्जेक्ट से आना है। आने को ना भी है, कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है, बाद में मत बोलना, प्रिडिक्शंस होती हैं सिर्फ। 2010 में अगर आप देखें तो मैथ्स का बराबर रहा, फ्लक्चुएशन नहीं हुआ इलेक्ट्रिकल में। 10 मार्क्स, 9 मार्क्स, 15 15। नेटवर्क डिप हुआ, सिग्नल डिप हुआ, कंट्रोल ऑन एन एवरेज यही रहा। इस साल भी मुझे लग रहा है, ठीक है, इफ आई लुक एट दिस, इस साल भी मुझे लग रहा है कि नेटवर्क जो है वो कम ही आने वाला है, 7 मार्क्स तक रहेगा, और सिग्नल भी 8 मार्क्स तक रहेगा। ठीक है, मैथ्स की बढ़ने की उम्मीद है। और मैथ्स जो है आईआईटी गुवाहाटी बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछता है। अगर आपको एक गुड लेवल ऑफ नॉलेज है, मैथ्स के क्वेश्चन हो जाते हैं, बट टेक्निकल सब्जेक्ट्स में बहुत कॉन्सेप्चुअल पूछता है। तो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रखना टेक्निकल सब्जेक्ट्स में अपने, ठीक है। तो ये आपका जो है पेपर का प्रिडिक्शन रहा था, मतलब ये रहा था ट्रेंड, और ये प्रिडिक्शन है कि क्या रह सकता है। इस प्रिडिक्शन गलत भी हो सकती है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं बेटा सब कुछ पढ़ के जाना है, छोड़ के कुछ नहीं जाना है। बिकॉज वी नेवर नो कब क्या फ्लक्चुएशन आए एग्जाम में, हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या फ्लक्चुएशन आने वाली है। बट बेस्ड ऑन द ट्रेंड, और बाकी आईआईटीज के हर साल का ट्रेंड, जब मान लो किसी एक आईआईटी ने कंडक्ट किया 2-3 बार, तो अगली बार क्या हुआ, वो जब हम एनालाइज करते हैं, उसकी बेसिस पे लग रहा है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बाकी सब्जेक्ट में। ईएमएफटी 1 मार्क्स का आया, 3 मार्क्स का आया, एक्सपेक्टेड है 7 मार्क्स का। ठीक है, बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन इस बार एक्सपेक्ट हो रहा है कि वो ईएमएफटी टू बी अ सरप्राइज एलिमेंट, दे कैन यूज इट। तभी मैं कह रहा हूं ईएमएफटी छोड़ के मत जाना, इट कुड बी अ सरप्राइज एलिमेंट। हो सकता है 2-3 मार्क्स का ही है, जैसे हर साल आता है, बट इट कुड बी अ सरप्राइज एलिमेंट। ठीक है, कि ये आ सकता है। बाकी मार्क्स काउंट ऐड करने पे हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, ठीक है, क्योंकि एक रफली आइडिया से लिखा है, मैंने कैलकुलेट नहीं किए। बट 7 मार्क्स है, बट आप मान के चलिए कि 3 से 4 मार्क्स तो ईएमएफटी होगा, 3 to 4 मार्क्स का तो ईएमएफटी होगा। मशीन्स 2010 में सिर्फ 7 मार्क्स का आया था, 2018 में इन्होंने 12 का किया, इस बार भी आप 12 का मान के चलिए। पावर सिस्टम मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ेगा इस बार, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बढ़ेगा, पावर सिस्टम मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम होगा। मशीन्स जो है वो इक्वल रहने वाला है। बट मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप जो है ना बेसिकली एक्सपेक्टेड पे मत जाना, ठीक है, बिकॉज वो मतलब वेरी करता है। आप ये देखो कि वो किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पेपर पूछ रहा है। फ्लक्चुएशंस बहुत हाई हो रही हैं, कोर को आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते हो। मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते। आप पावर इलेक्ट्रॉनिक्स मैक्सिमम बच्चे छोड़ने की सोचते हो। मैं एक चीज बोलता हूं कि चलो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मान लेते तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो यार जितना क्लास में पढ़ाया गया है उतना तो याद कर लो। बच्चे बोलते सब ऐसे क्वेश्चन नहीं बन रहे, अरे जितना पढ़ा है उतना तो याद करके जाओ, सबका वही हाल होगा ना फिर। और आपको क्रिएट्रिक्स चैनल पे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के लेक्चर्स मिल जाएंगे, काफी अच्छी अच्छी सीरीज भी हैं, कुछ एक्स एजुकेटर्स की भी सीरीज मिल जाएंगी आपको, कुछ लेटेस्ट एजुकेटर्स की भी मिल जाएंगी। आप जिससे कंफर्टेबल है पढ़िए, सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स हैं। लेकिन छोड़ के नहीं जाना है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, डू नॉट लीव पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट एज यूजुअल बहुत कम आ रहा है हर साल ही, इस बार भी एक्सपेक्टेड है 2-3 मार्क्स का ही आएगा।
ठीक है, मेजरमेंट का इस बार भी एक्सपेक्टेड है 2-3 मार्क्स का ही आएगा। एंड एनालॉग एंड डिजिटल वही अपना जो रहता है, डिजिटल से 2-3-4 मार्क्स, एनालॉग से वही 3-4-5 मार्क्स, तो 8 मार्क्स का दोनों कंबाइन मिलके हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखिए 30% पेपर आपका जनरल एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से आता है। 30 मार्क्स अप्रॉक्सीमेट 30% पेपर जो है वो यहां से आता है, इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड से। एंड नेक्स्ट इफ यू सी मशीन पावर सिस्टम एंड पावर सिग्नल सिस्टम, ये सब सब्जेक्ट काफी ज्यादा मार्क्स उठाते हैं। ये आपका मशीन्स का जो है पाई चार्ट में दिया हुआ है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स का। अदर कोर सब्जेक्ट्स मशीन्स आपका डार्क ये वाला पोर्शन है, ठीक है, ये वाला है, तो काफी बड़ा चंक आता है। सो इफ यू प्रॉपरली कॉन्सेंट्रेट ऑन इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड, मशीन्स पावर सिस्टम, सिग्नल सिस्टम्स, यही बहुत बड़ा वेटेज उठा जाते हैं। नेटवर्क स्कोरिंग है, कब बढ़ेगा कम होगा नहीं पता। कंट्रोल सिस्टम्स कंसिस्टेंटली 8-10 मार्क्स का रहता है, सिग्नल सिस्टम्स 8-10 मार्क्स का रहता है। ये सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट है, मैं तभी कह रहा हूं हम छोड़ कुछ नहीं सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखना, एमएसक्यू और एनएटी बहुत बढ़िया से तैयार करना इस बार, क्योंकि देखो इस साल ना आए बात अलग है, लेकिन अगर हम पुराने ट्रेंड से ना सीखें तो फिर हम बेवकूफ हैं। बिकॉज हमने देखा था कि 2018 में आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर की टफनेस बढ़ा दी थी। कैसे? एमएसक्यू और नेट डाल डाल के। तो आप उसके लिए रेडी हो जाओ कि एमएसक्यू क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करना है और एमएसक्यू में मुझे कितना केयरफुल रहना है, बिकॉज एमएसक्यू में एक भी ऑप्शन गलत नहीं हो सकता है। यू नीड टू नो एवरी ऑप्शन, और सारे ऑप्शन कॉन्सेप्चुअल जाते हैं। सो इसलिए मैं कहता हूं कि कॉन्सेप्ट से पढ़ो। आईआईटी गुवाहाटी मतलब कॉन्सेप्ट से पूछेगा, वो उसने अपना वो बना लिया हुआ है कि मैं कॉन्सेप्ट से पेपर पूछता हूं। ठीक है, तो मैंने आपको बता ही दिया ये चीज। एंड आईआईटी गुवाहाटी पेपर शो अ नोटेबल ट्रेंड टुवर्ड मोर एनालिटिकल एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस रिक्वायरिंग डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, जो मैं आपको तब से कह रहा हूं। कट ऑफ ट्रेंड्स क्या है, ठीक है, जो इनके रहे हैं, देखो यार 2018 में जो है मॉडेस्ट कट ऑफ थे, बहुत एग्जॉर्बिटेंट एकदम बड़े बड़े कट ऑफ नहीं आते हैं। उसका रीजन सिंपल से ये है, पेपर टफ हो जाता है बिकॉज नेट घुस जाते हैं, एमएसक्यू घुस जाते हैं, क्रॉस डिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ा दी हुई है, तो बहुत ज्यादा नहीं आता है। अच्छा खासा कट ऑफ जाता है, ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। सो मॉडेस्ट लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, कट ऑफ जो है वो मॉडेस्ट रहता है। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग क्या रिफ्लेक्ट करता है? ट्रिकी क्वेश्चंस रिक्वायरिंग प्रिसाइज अंडरस्टैंडिंग, इंक्रीज्ड कंपटीशन अमंग कैंडिडेट्स, हायर प्रोपोर्शन ऑफ चैलेंजिंग एमएसक्यूज एंड एनईटीज। आई टोल्ड यू है, जो मैंने आपको पहले बताया, इसकी वजह से। अब सर करना क्या है फिर इस बार का स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन इनसाइट क्या है मेरी? सबसे पहले स्ट्रॉन्ग ग्रास्प ऑन कोर सब्जेक्ट्स अक्रॉस ऑल इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स। हाई वेटेज सब्जेक्ट्स पे आप लोगों को फोकस रखना है, जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिग्नल सिस्टम्स, ये इन पे आपको जो है फोकस रखना है, बाकी छोड़ने नहीं है। बिकॉज आपको पता है गेट के पेपर में 4-5-6 मार्क्स ऊपर नीचे हुए खत्म हो गया पेपर। ठीक है ना, कि मतलब जो बाकी बना रहे हैं आप नहीं बना रहे, जो आसान क्वेश्चन आए हैं, इसलिए सब कुछ जो है वो आपको पढ़ के जाना है। दूसरा, प्रैक्टिस करनी है एमएसक्यू और एनएटी की। एमएसक्यू आप लोग बहुत निग्लेक्ट करते हैं, एमएसक्यू पे प्रैक्टिस करनी है इस बार, अगर आपको अच्छा परफॉर्म करना है और आपको नहीं फंसना है आईआईटी गुवाहाटी के 2018 वाले ट्रैप में, इसलिए एमएसक्यू में प्रिपेयर करना है। क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच होनी चाहिए। क्रॉस डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए मैंने आपको बता दिया है, उस तरह के क्वेश्चन करिए जो मल्टीपल डोमेन्स में स्प्रेड हो रहे हो, और कॉन्सेप्चुअली पढ़ेंगे तो भले ही क्रॉस डिसिप्लिनरी आएगा बट स्टिल आप कर जाएंगे। एंड सेकेंडली मैं आपको फिर बोल रहा हूं, कुछ छोड़ के नहीं जाना है। इलेक्ट्रिकल वाले क्या सोचते हैं, सर डिजिटल और मेजरमेंट तो बहुत कम आने वाला है, छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन डिजिटल बढ़ा भी तो है कुछ साल। मेजरमेंट पहले कितना ज्यादा आता था, अब नहीं आ रहा है। तो अगर आ गया फिर, और मान लो, चलो छोड़ो, मान लेते हैं डिजिटल और मेजरमेंट मिला के 6 मार्क्स का पेपर आता है, खत्म हो गया ना, आसान सा पेपर पूछ लिया, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ लिए। मान लो एक बूलियन अलजेब्रा पे नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया, एक सीक्वेंशियल का बिल्कुल सिंपल सा, फ्लिप फ्लॉप का या कोई रजिस्टर काउंटर का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, मॉड नंबर पूछ लिया मान लो उसने, कॉम्बिनेशन का कोई बच्चों का सवाल या फिर नंबर सिस्टम पे कोई सवाल पूछ लिया छोटा सा, फिर बाकी बच्चे तो बना ले जाएंगे जिसने हल्की हल्की क्लास भी करी है। दैट्स वाई कुछ छोड़ना नहीं है। तो की टेकअवेज क्या है हमारे इस गेट 2026 के लिए? बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, ठीक है, क्योंकि पेपर जो है आपका बैलेंस्ड आने वाला है, मॉडरेट डिफिकल्टी का रहेगा, मॉडरेट से स्लाइटली डिफिकल्ट जाएगा, मैं ये नहीं कहूंगा डिफिकल्ट नहीं आएगा,
आईआईटी गुवाहाटी का स्लाइटली डिफिकल्ट जो है वो पेपर जाएगा। सब्जेक्ट का फोकस मैंने आपको बता दिया, सब कुछ करना है, छोड़ना नहीं है, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को निग्लेक्ट मत करना इस बार। मशीन्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, उसको निग्लेक्ट मत करना। बिकॉज़ बच्चे पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को निग्लेक्ट कर रहे होते हैं, इस बार हम पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। बाकी जो आपका हायर वेटेज एरिया मैंने फिर कहा है इलेक्ट्रिकल मशीन्स तो देखो जनरल एप्टीट्यूड एंड मैथ्स तो हटा दो। मशीन्स तो पढ़ना ही पढ़ना है, पर इस बार थोड़ा पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे ध्यान देना ना, मुझे लग रहा है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर इस बार ज़्यादा आने वाला है। तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा-सा ध्यान दे लेना, ठीक है? और आप अपना ध्यान रखना हाई वेटेज टॉपिक्स बट एंश्योर ब्रॉड प्रिपरेशन। मैं फिर कह रहा हूँ, पूरा सिलेबस टच करना, अगर इंटरडिसिप्लिनरी पेपर आया, सब कुछ आना चाहिए, वो सब टच करते हुए ले जाएँगे। इसलिए थोड़ा-सा जो है ध्यान रखना। तो मेरे जो आपको फाइनल कंक्लूजन है इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स को वो ये है कि कोर को ढंग से पढ़ना और कॉन्सेप्चुअली पढ़ना, मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना ही है कि मेजर चंक उठा के लेके जाएँगे। मैथ्स आपका बहुत ज़्यादा टफ नहीं आने वाला है, हल्का-फुल्का पढ़ा है तो भी मतलब हल्का-फुल्का मतलब पढ़ा होना चाहिए, ये नहीं कि डूब गए उसमें। लेकिन आपको टेक्निकल में डूबना होगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पूरी लेनी होगी। दूसरा एमएसक्यू और नेट पे ध्यान देना बिकॉज़ इलेक्ट्रिकल का पेपर बहुत टफ हो गया था 2018 में बिकॉज़ ऑफ एमएसक्यूज़ एंड एनईटी। रीज़न ये है, नेट में जो निकला वो भरना है। तुम चेक नहीं कर सकते मेरा ऑप्शन नहीं मैच कर रहा। एमएसक्यू में 2 सही लग रहे हैं, लगा दिए, पता चला तीसरा भी सही था और 4th गलत था। तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हल्का-फुल्का पढ़ा हुआ काम नहीं चलेगा। तो हर चीज कॉन्सेप्चुअली पढ़नी है, एमएसक्यूज और एनईटी की प्रैक्टिस करनी है, घर में क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, जो मैं हमेशा क्लास में भी बोलता हूं, आप लोग ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, आंसर आता है, जल्दी से देखते हैं, अच्छा मैच हुआ, नहीं हुआ, चलो मैं चेक करता हूं क्यों नहीं हुआ। ये आदत हटानी है। प्रॉपर धीरे-धीरे सॉल्व करिए कि मेरे पास ऑप्शन ही नहीं है। जो आएगा वही फाइनल आंसर लिखना होगा मुझे। ताकि एक हैबिट डेवलप होगी हर क्वेश्चन को सीरियसली प्रॉपर्ली सॉल्व करने की, ताकि एनईटी के लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि जो मेरा आ रहा है वही मेरा आंसर है। आप लोग आंसर निकालते हो, कभी नन लिखा होता है, मैंने आपके हाथ पांव कांपते अगर ए बी सी में से ना हो, आपको लगता नहीं नन तो हो ही नहीं सकता, पर नन कितनी बार मैं क्लास में इंटेंशनली ऑप्शन देता हूं सो दैट यू गेट द कॉन्फिडेंस कि जो मैं सॉल्व कर रहा हूं वही सही है। सो इन चीजों के ऊपर इन लाइन इन ऑन लाइन ऑफ ऑल दिस थिंग्स मेहनत करिए एंड प्रॉपर्ली प्रिपरेशन करिए। आई होप अच्छा होगा आपका पेपर। अभी बहुत जल्दी मैं यूट्यूब पे एक फ्री सीरीज लेकर आने वाला हूं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, जिसकी बच्चों ने बहुत डिमांड करी है। अगर आपका भी कुछ रहता है ना डिमांड, तो टेलीग्राम वगैरह पे मुझे मैसेज कर दिया करो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। जब मैं क्लासेस भी लूंगा, सारी पीपीटीज पीडीएफ क्लास की सब उसी में डालूंगा। तो चलिए नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं। इफ यू हैव एनी सजेशन, इफ यू वांट मी टू मेक एनी वीडियो, आप किस चीज में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप कोई चीज पूछना चाहते हैं, सो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। टेक केयर।